1100 दिन बाद आया रोहित का शतक पर हेलमेट उतार नहीं मनाया जश्न। धोनी की राह पर रोहित यह शतक से नहीं है संतुष्ट। एक ओवर में दो शतक, 6 गेंदों में गिल ने मारे 22 रन तो मैदान पर ही उछलने लगे रोहित। द्रविड़ भी खड़े होकर बजाने लगे ताली। रोहित शुभन ने बॉलर्स को धोया तो न्यूजीलैंड के कप्तान का चेहरा हुआ गुस्से से लाल। कोहली किशन की जोड़ी हुई फिर फेल। चौका, छक्का और शतक, ये 3 शब्द सुनकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के कान में दर्द हो गया होगा। 25 ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने जब हेलमेट उतारा तो चेहरा गुस्से से लाल दिख रहा था, जबकि भारत इधर एक ओवर में दो शतक का जश्न मना रहा था। फील्ड पर रोहित ने भले ही सिर्फ शतक लगाया था, लेकिन ट्विटर पर फैंस उन्हें 13 शतक की बधाई दे रहे थे। रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे थे उससे यही लग रहा था कि शर्मा जी के बेटे का फॉर्म लौट चुका है। बाकी उनके साथी शुभमन गिल तो हर वक्त फॉर्म में ही रहते हैं। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी कर दी। मजेदार बात यह रही कि 26वें ओवर में पहले रोहित शर्मा ने रन दौड़कर शतक पूरा किया और उसके बाद शुभमन गिल ने चौके के साथ शतक जड़ा, लेकिन रोहित ने गिल की तरह हेलमेट उतारकर जश्न नहीं मनाया। जब हमने इसकी वजह ढूंढने की कोशिश की तो पता चला धोनी कभी हेलमेट उतारकर शतक का जश्न नहीं मनाते थे, क्योंकि उन्हें टीम की जीत के बाद ही जश्न मनाना अच्छा लगता था। और क्रिकेट में इसका कोई नियम भी नहीं है कि शतक के बाद हेलमेट उतारना ही है। लेकिन रोहित के सामने धोनी वाली वजह नहीं रही होगी, बल्कि शायद रोहित बड़ी पारी खेलने का विचार बना रहे थे। उनका इरादा था कि दोहरे शतक के बाद ही हेलमेट उतारकर जश्न मनाएं। रोहित इसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे थे। ये देखकर इंडियन फैंस तो खुश थे, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम का चेहरा गुस्से से लाल था। वो हर हाल में इस जोड़ी को तोड़ना चाहते थे ताकि टीम वापसी कर सके। तभी उन्हें रोहित के इंटरव्यू की एक बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर मैं सेट हो गया तो फिर मुझे कोई गेंदबाज आउट नहीं कर सकता, बल्कि मैं खुद की गलती से ही आउट होऊंगा। उसके बाद तो अगले ही ओवर में टॉम लैथम ने गेंद ब्रेसवेल को थमाई, जिनकी अंदर आती गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में रोहित बोल्ड हो गए। 101 रन बनाकर रोहित जब पवेलियन लौटे तो हर किसी ने पीठ ठोंकर बधाई थी। लेकिन रोहित अपनी पारी से उतने खुश नहीं थे। रोहित के आउट होने के 2 ओवर बाद गिल भी आउट हो गए, जिन्होंने इस मैच में 78 गेंदों में 112 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके शतक से ज्यादा उनके 22 रन के चर्चे हैं। जब 8वां ओवर लेकर लकी फर्ग्यूसन आए और शुभमन गिल ने एक के बाद एक 4 चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। छक्का तो इतना अद्भुत था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े रोहित शर्मा का मुंह भी खुला का खुला रह गया और डगआउट में बैठे कोच राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज भी तालियां बजाने लगे। लेकिन कहते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी जब चलती है मिडिल ऑर्डर फेल हो जाती है, और यही बातें पिछले कई मैचों में हो रही हैं। कोहली और ईशान किशन की जोड़ी इस मैच में फेल रही। कोहली ने आते ही दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर तेज शुरुआत की कोशिश की, लेकिन अपनी आक्रामकता को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और एक वक्त इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 212 था, तो दूसरी तरफ 313 रन पर टीम इंडिया 6 विकेट गंवा चुकी थी, जिसका मतलब साफ है कि मिडिल ऑर्डर को भी अपनी मजबूती दिखानी होगी। आप इन दोनों ओपनर की शतक पर उन्हें बधाई